मुजफ्फरपुर रेलवे गोमती दुकानदार संघ के बैनर तले आज रविवार को स्टेशन रोड में बैठक किया गया, जिसमें स्टेशन से 122 दुकान स्टेशन रोड माल गोदाम चौक से धर्मशाला चौक के सभी दुकानों को विस्थापित करने से पहले स्थापित करने के लिए बैठक में जोर दिया गया। अध्यक्षता मोहम्मद नासिम ने करते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन के सामने चारदीवारी के बाहर रेलवे महाप्रबंधक महोदय द्वारा बेरोजगार नौजवान को रोजी रोटी के साथ जोड़ने के लिए 1972 में 122 दुकान के लिए जगह आवंटन किया गया था। दुकानदार अपने खर्चा से दुकान बनाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और दुकानदार को 3 बार रेलवे द्वारा नोटिस भेजा गया है कि आप अपनी दुकान हटा लें। सभी दुकानदार रेलवे को टैक्स भी जमा करते हैं और उन्होंने रेलवे सोनपुर मंडल से ये कहा कि दुकानदार को वैकल्पिक स्थान दिया जाए। रेलवे द्वारा निर्धारित किराया समय पे देते आ रहे हैं, जिसमें 20 अप्रैल 1995 को दुकान हटाने का आदेश निर्गत किया गया था, जिस समय के निवर्तमान जिला अधिकारी पत्रांक संख्या 1629 द्वारा उस आदेश को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाने के आदेश को स्थगित कर दिया गया। जनवरी 2010 में निगम द्वारा दुकान हटाने का फरमान निकाला गया। तत्कालीन सांसद कैप्टन जय नारायण निषाद के द्वारा हम लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे और उन्होंने दिनांक 19/1/2010 को DRS सोनपुर को पत्र लिखा कि रेलवे की जमीन व्यक्तिगत जमीन नहीं है, आप हस्तांतरित कर दे। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के स्टेशन रोड के 122 दुकानदार के यहाँ चूल्हा चौका बंद है। बैठक में दुकानदारों के द्वारा इसे रेलवे का यह निर्णय एकद्वीपीय बताया है, विधि विरुद्ध भी है। ऐसा करने से 122 दुकानदारों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस बैठक के माध्यम से हम लोग बताना चाह रहे हैं कि इस पर हम सबको ध्यान में रखते हुए गंभीरता पूर्ण विचार करते हुए हम सभी 122 दुकानदार को विस्थापित करने से पहले स्थापित करने का आदेश निर्गत करने का काम करें। हम लोग 122 दुकान का मामला है कि नगर आयुक्त से भी रखे, हम लोग जगह जगह हर जगह अपनी माथा पटके कि सर हम लोग को पहले वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, फिर सर हम लोग को आप एक कंकर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बल प्रयोग करना नहीं पड़ेगा सर, हम लोग स्वतः जो है खाली करने के लिए तैयार है। हम लोग का सर मदद किया जाए और हम लोग सर अनलीगल नहीं है और हम मीडिया वाले से भी कहना चाहते हैं कि हम लोग को अतिक्रमणकारी लिखा जाता है। जब हम रेलवे को पैसा देते हैं तो हम अतिक्रमणकारी कैसे हैं? जब हम 147 वर्षों से लगातार अपनी जीविका चलाते आ रहे हैं और हम लोगों को रेलवे के द्वारा दिया गया था रेलवे यात्रियों को सुरक्षा के लिए, न कि जीविका चलाने के साथ साथ रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिया गया है। और आज हम लोग को हटाया जा रहा है। वो भी था रेलवे के एग्रीमेंट में था कि रेलवे को जिस समय जरूरी होगी तब हटाया जाएगा। आज रेलवे को जरूरी नहीं है, नगर निगम को जरूरी है, लेकिन रेलवे के द्वारा हटाया जा रहा है। तो ये हम लोग के साथ एक पक्षीय अन्याय हो रहा है। अगर हम लोग को कहीं पर स्थापित कर दिया जाता, उसके बाद हटाया जाता, हम लोग जो है सो नगर आयुक्त, DM सब लोग का गुणगान करते हम दुकानदार, लेकिन हम लोग जो है सो हम लोग का परिवार कहाँ जाएगा? हम लोग का परिवार महीना रोज से जो है सही से भोजन नहीं कर पाया है। हम फिर से सब लोग से आग्रह करेंगे कि इस पर ध्यान दिया जाए। कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार। देखिए, हम लोग इससे हमारे बाप दादा पूर्वज ये स्टेशन रोड के 122 दुकानें चलाते थे और आज उनके बाद हम लोग चला रहे हैं। हमारा बीवी बाल बच्चा कहाँ जाएगा? और आज ये नगर आयुक्त, जबकि हम रेल के किराएदार हैं, इन्होंने ये लिखा है कि ये अतिक्रमणकारी है, तो हम लोग कहाँ से अतिक्रमणकारी है? हम 122 दुकानदार, अगर आज का दौर ये हो गया कोरोना काल से 2 साल के बाद कि भूखे मर रहा है, बोनी तक नहीं होता है, और आज ये कह रहा है कि तुम हटो, तो मैं हट जाऊंगा। मगर नगर आयुक्त साहब, अगर मैं हट जाऊंगा तो भगवान भी कहीं सुनता है, अल्लाह भी कहीं सुनता है। इस गरीब का पालनहार और देखने वाला ऊपर वाला है। मेरा बाल बच्चा, चाहे पूरे 122 का बाल बच्चा कहाँ जाएगा? 350 इधर उधर दोनों मिला के दुकानदार है, जिनका पूरा परिवार कम से कम 5000 है, और ये 5000 को एक बैग उखाड़ के फेंकिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और मैं नगर आयुक्त से मांग करता हूँ, यहाँ से DM से, कि हम लोग के इतना ही मांगना है भैया कि अखाड़ा घाट में बसा दीजिए या अखाड़ा घाट में फेंक दीजिए और तब आप दुकान तोड़ दिए। आप क्या लगता है कि मैं लोग अपना हक इसी तरह छोड़ दूंगा? मेरा रोजी रोटी यहीं से था, मर जाऊंगा। जंग का मतलब लड़ना है, लड़ते लड़ते जीना है और लड़ते लड़ते मरना है।
मैं यहाँ का दुकानदार मोहम्मद नसीम।